हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले रिमाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर इज रेडियस, एच इज हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हाइट 7 सेंटीमीटर है। सेकंड है रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, कोन की वॉल्यूम, जबकि रेडियस और हाइट आपको गिवन है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में रेडियस जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, हाइट एच इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, जब स्टेट किया गया हो 3.14 तो यूज करें 22/7। रेडियस 6, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स, हाइट इज 7। 7 से 7 कट गया, 3 2 जा 6, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 की 2 से करेंगे 44, 44 की 6 से करेंगे तो 4 6 से 24, 2 कैरी 2 6। ठीक है, अब वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट्स में होता है, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट, सिंपल है बिल्कुल। सिमिलरली पार्ट सेकंड हम करेंगे। पार्ट सेकंड में जो रेडियस है हमारी वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। हाइट है जो हमारी वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो गया 1/3 इंटू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5, हाइट इज 12। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 से ये कट गया 4 पे, 7 से 35 कट जाएगा 0.5। तो हमारे पास हो गया 22 मल्टीप्लाई, डेसिमल हटा लेते हैं, 5/10, 35/10 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, ये देखिए 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35। अपने अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 22 की 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 154। और वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में आएगा, सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 13.7 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। कैपेसिटी मतलब कितना वो होल्ड कर सकता है, ऑफ ए कोनिकल वेसल। कोनिकल वेसल मतलब एक कोन शेप में एक वेसल है, उसकी कैपेसिटी इन लीटर्स में आपको फाइंड करनी, यानी कि वॉल्यूम आपको फाइंड करनी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, कितना वो होल्ड करता है, उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, वॉल्यूम विद। फर्स्ट पार्ट है रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, रेडियस और हाइट। रेडियस तो गिवन है, लेकिन हाइट की जगह क्या दे दी, स्लैंट हाइट। तो हमें पता है जो कोन होती है वो क्या होती है, राइट सर्कुलर होती है। तो स्लैंट हाइट निकाल दे रखी है तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, आर यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट यानी कि एल की वैल्यू दे रखी है 25 सेंट। अब देखिए रेडियस दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है, तो हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। कोन एक राइट सर्कुलर कोन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एल क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि हाइट का स्क्वायर आ जाएगा। हमें हाइट निकालनी है क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो हाइट जो है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो यहाँ देखिए 625 में से 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, 5, यानी कि हाइट हमारी आ गई 526। किसका स्क्वायर होता है, 24 का, यानी कि हाइट हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करनी थी, कैपेसिटी इन लीटर्स। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी के लिए हम वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी एक ही बात होती है, कैपेसिटी और वॉल्यूम। अब हमें रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं ना, ऑफ कोनिकल वेसल, यानी कि क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी गिवन है, 7, स्क्वायर है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 2 टाइम्स, ये हो गया 24। 7 से 7 कट गया, 3 से 8 पे 24 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8।
तो ये देखिए कितना हो गया 154। 154 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 × 32, 3 8 5 × 30, कितना हो गया 33, 8 1 × 8 एंड 4 हो गया 12, 43 हो जाएगा ये, ठीक है 12, सॉरी 14 लिख दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें जो कैपेसिटी पूछी थी वो किस में पूछी थी, लीटर्स में। तो यहाँ देखिए 1 लीटर में हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1.232 लीटर्स। तो जो कॉनिकल वेसल था उसकी कैपेसिटी कितनी आ गई, 1.32 लीटर। तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। नाउ कम टू पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, कैपेसिटी निकालने के लिए चाहिए रेडियस और हाइट, फिर यहाँ पे स्लैंट हाइट दे दी। तो अब की बार हम रेडियस निकालेंगे, तो वही करेंगे। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, L² माइनस H²। तो रेडियस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, L का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो रेडियस की वैल्यू हो गई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो रेडियस हमारी हो गई √25। दिस इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जब हमें रेडियस पता है और हाइट पता है तो हम निकाल सकते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज इक्वल टू क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस अभी हमने फाइंड की 5 और हाइट हमारे पास दे रखी है 12, ठीक है। तो 3 से ये 4 पे कट गया 12, तो यहाँ हमारे पास हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 22 5 × 110 मल्टीप्लाई 20/7। तो ये हमारे पास हो गया, ये 22 हो गया 00/7। अब देखिए ये किस में आ गई, सेंटीमीटर क्यूब में। हमें किस में निकालना है, लीटर में। तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से। तो 1000 से डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 1 × 1 2 1 × 2 2 1 × 2 5 हो गया। ऊपर हो गया 11 में हो गया 7 5 × 35। इसको सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा आंसर किस में आ गया, लीटर्स में, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। एक कोन है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसकी वॉल्यूम क्या है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। यहाँ पे बोल रखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो हमें क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ बेस। तो सिंपल है, वॉल्यूम को वॉल्यूम के बराबर पुट कर देंगे। हाइट h ऑफ कोन कितने गिवन है, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी दे रखी है, हमारे पास वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू कितनी मान लेते हैं, r सेंटीमीटर। नाउ हमारे पास वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम होती है और ये किसके इक्वल दे रखी है, 1570 के इक्वल। तो हमें रेडियस निकालने, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते। इसने बोल रखा है पाई की जगह 3.14 लें, यहाँ r²। हाइट दे रखी है 15 इक्वल टू में हो गया 1570, ठीक है। तो यहाँ देखिए r² को इधर रख लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उधर 1570 है, यहाँ 3 डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई से इधर आके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में, ठीक है। यहाँ देखिए सोल्व करेंगे, 1570 मल्टीप्लाई 3, इसका डेसिमल हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100, 15 मल्टीप्लाई 314। तो देखिए 3 से 15 कट गया 5 पे, 5 3 × 15, 5 1 × 5, 5 4 × 20। इसीलिए दिया था ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी। तो
आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 100, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100, और स्क्वायर रूट 100 कितना होता है 10, सो आर हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। So this was question number 3rd of exercise 13.7.